स्टूडेंट्स, प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपको पिछले ईयर का हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का विज्ञान विषय का यानी साइंस का ऑब्जेक्टिव सेक्शन जो था भाग 2 कई पेपर जो चारों सेट है हल कराऊंगा। आइए करते हैं। तो सेट ए के अंदर क्या है आपको देखिए, इसके अंदर आपको 30 क्वेश्चन दिए गए हैं। 10 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के, यानी 10 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री के और 10 क्वेश्चन आपके बायोलॉजी सेक्शन के हैं। तो आइए सबसे पहले सेट ए का देखिए, पोर्शन नंबर क्या आपका फिजिक्स पोर्शन है, यानी कि भौतिक विज्ञान का। पहला जो क्वेश्चन है, किसी वाहन का पश्चात दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, यानी कि विच मिरर इज यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन द व्हीकल्स। तो हमारा कौन सा यूज होता है, कन्वेक्स मिरर यूज होता है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा, आकाश का रंग नीला होता है प्रकाश के प्रकीर्णन से, इसको हिंदी में कहते हैं प्रकीर्णन, इंग्लिश में बोलते हैं द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो हमारा आंसर क्या होगा इसके अंदर, बायोमास, यानी कि जैव मात्रा। ये कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हमारा होता है जिस सोर्स ऑफ एनर्जी में आपकी मनी और टेक्नोलॉजी दोनों का यूज होता है। यानी कन्वेंशनल सोर्स होता है आपका जिसके अंदर आपका ना आपका पैसा लगे, ना आपको किसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना पड़े, उसको बोलते हैं कन्वेंशनल सोर्स। और नॉन कन्वेंशनल सोर्स होता है यानी वो सोर्स जिसके अंदर आपकी टेक्नोलॉजी और मनी यूज होती है। तो बायोमास यानी जैव मात्रा जो ऊर्जा है, ये हमें क्या है, इसमें हमें किसी प्रकार की मनी का यानी टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं करना पड़ता है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी किस निम्नलिखित विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कौन सा है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का जो हमारा एसआई यूनिट होती है कूलाम होती है, कूलाम। अगला जो हमारा प्रश्न है, 5th क्वेश्चन है आपका, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए नेचुरल रिसोर्स, निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है, हमारा कौन सा नहीं है, पता हमें वाटर, सॉइल, विंड, यानी कि पानी, मिट्टी, हवा हमारा क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है। तो हमारा आंसर क्या होगा इसके अंदर, इलेक्ट्रिसिटी, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, विद्युत। मानव नेत्र किस भाग पर प्रतिबिंब बनाता है, यानी ह्यूमन आई फॉर्म्स इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स, कहाँ बनता है, हमारी बनती है रेटिना के ऊपर बनती है, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, दृष्टि पटल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 7th क्वेश्चन है, विच गैस इज नॉट रिलीज्ड ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, यानी जीवाश्म ईंधनों के जलने से कौन सी गैस उत्पन्न नहीं होती है। तो यानी जब हम जलाते हैं ईंधन को, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, प्रोड्यूस होती है, आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड भी होती है, क्या होती है, CO, ये क्या होती है, CO2 होती है, ये क्या होती है, सल्फर डाइऑक्साइड होती है, और ये होती है हमारी ऑक्सीजन। तो हमें पता है कौन सी गैस जब हम किसी को जलाते हैं, ऑक्सीजन क्या होती है, हम ब्रीदिंग यूज करते हैं, हमारी ऑक्सीजन गैस जो है फॉसिल फ्यूल्स को जलाने से उत्पन्न नहीं होती, इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन, यानी हमारा राइट आंसर है डी, ऑक्सीजन। भारत में खाना बनाने के लिए अधिकतम किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है, विच फ्यूल इज मैक्सिमम यूज्ड फॉर कुकिंग इन इंडिया। तो हमारा सबसे ज़्यादा आजकल हम देख रहे हैं सबसे ज़्यादा क्या, LPG, इसको बोलते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, यानी LPG का सबसे ज़्यादा इस फ्यूल का हम यानी ईंधन का प्रयोग करते हैं, खाना बनाने में हम इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेकेंड R इन दी 5 Rs, आपने पढ़ा है हमारे 5 Rs के अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो सेकेंड वाला होता है, फर्स्ट है आपका क्या होता है, रिफ्यूज, यानी हमारा पहला होता है रिफ्यूज, सेकेंड होता है रिड्यूस, सेकेंड हमारा जो होता है रिड्यूस, थर्ड हमारा होता है रीयूज, फोर्थ हमारा होता है रीपर्पज,
पर्पज, और हमारा 6th होता है रिसाइकल। तो हमसे पूछा गया है 5RS में R का जो सेकंड है, यानी सेकंड दूसरा R क्या दिखाता है। तो हमारा आंसर क्या होगा इसके अंदर, हमारा रिड्यूस। देखिए क्या है, फर्स्ट, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो हमारा सेकंड क्या होता है, रिड्यूस। रिड्यूस यानी कि कम उपयोग। अगला हमारा है इन एनी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस टोटल एनर्जी। किसी भी भौतिक रासायनिक प्रक्रिया में कुल ऊर्जा क्या होती है, हमेशा अपरिवर्तित रहती है, यानी क्या रहती है, रिमेन अनचेंज्ड, बदलती नहीं है, समान रहती है। अब हमारा जो सेकंड सेक्शन स्टार्ट होता है वो क्या है, हमारा केमिस्ट्री का। इसके अंदर भी आपके क्या है, 10 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है यानी पर्सन है वो क्या है, टमाटर में पाए जाने वाले अम्ल का नाम लिखिए। नेम द एसिड इज प्रेजेंट इन टोमेटो। तो ये हमारा होता क्या है, ऑक्जेलिक एसिड होता है, ऑक्जेलिक एसिड। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, ऑक्सैलिक एसिड, ऐसे हम लिखते हैं, लिखने का तरीका है ऑक्जेलिक अम्ल। अगला प्रश्न हमारा, हम लोहे की चीज़ों पर पेंट क्यों करते हैं। वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स। तो क्यों करते हैं, टू प्रिवेंट इट फ्रॉम रस्टिंग। रस्टिंग क्या होती है, जंग से बचाने के लिए, लिख सकते हैं इसको, जंग से बचाने के लिए। सिंपल सा 1 नंबर में है, जंग से बचाने के लिए। अब अगला हमारा जो है लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक अधातु का नाम लिखिए जो तरल अवस्था में पाई जाती है। नेम ए नॉन मेटल विच इज इन लिक्विड इन नेचर। तो हमारी नॉन मेटल कौन सी है, ब्रोमीन होती है, ब्रोमीन। इसका सिंबल होता है Br। हिंदी में लिखिए इसको, ब्रोमीन यानी Br। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धातु का नाम लिखे जिसे चाकू से काटा जा सकता है। नेम मेटल विच इज सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद नाइफ। तो कौन सा होता है हमारा, सोडियम और पोटेशियम, यानी आप लिखना चाहो तो इसको सोडियम एंड पोटेशियम। ये इनके क्या है, सिंबल है, Na सोडियम का है और पोटेशियम का क्या होता है, यानी सोडियम एंड पोटेशियम। ये 2 धातु है, 2 मेटल है जिसको हम क्या है, चाकू से काट सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से असंतृप्त यौगिक कौन सा है। चूज अनसैचुरेटेड कंपाउंड अमंग ऑफ द फ्लोइंग। तो जो अनसैचुरेटेड यानी कि असंतृप्त क्या, जिसके अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो मीथेन है, मीथेन क्या है, CH4 होता है। तो ये क्या है आपका सैचुरेटेड कंपाउंड और सिंगल बॉन्ड होता है। इथेनॉल यानी C2H5OH, ये भी क्या होता है आपका सिंगल असंतृप्त होता है, यानी सिंगल बॉन्ड होता है इसके अंदर जो है। बेंजीन, जो बेंजीन होती है हमारी, इसकी स्ट्रक्चर ये आपकी ऐसी होती है, बेंजीन सिंगल डबल सिंगल डबल, इस तरह का होता है, ये बेंजीन की है। तो इसके अंदर देखिए सिंगल डबल बॉन्ड आ गया, तो ये क्या है हमारा आंसर, बेंजीन। तो राइट आंसर है बेंजीन। अनसैचुरेटेड कंपाउंड कौन सा है, बेंजीन। नेक्स्ट है आपका 16 क्वेश्चन है, देखिए AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम ब्रोमाइड NaBr, सिल्वर ब्रोमाइड और सोडियम नाइट्रेट। इसके अंदर हमें बताना किस प्रकार का ये रिएक्शन है, अभिक्रिया है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, अगर आप Ag हैं तो इधर आप देखेंगे Br Ag से जुड़ गया, NO3 सोडियम से। इसका मतलब कि एक्सचेंज ऑफ आयन टेक प्लेस, आयनों का आदान प्रदान हुआ है। और आयनों का आदान प्रदान किस में होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर होता है। क्या होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। तो देखिए सिल्वर से क्या है, ब्रोमाइड जुड़ गया
और नाइट्रेट किससे, आपका सोडियम से। तो हमारा नाम क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इथेन, इथेन का फार्मूला क्या होता है, ये होता है C2H6। लिख दीजिए आप, इस तरह से आप बना सकते हैं H H H H H H। काउंटिंग करके देखिए 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 क्या है, 7 कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट, यानी हमारा आंसर क्या है 7। नेक्स्ट है 2 मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज डिफर बाय, समजातीय श्रेणी कहते हैं होमोलोगस को, कि दो यौगिकों में किस प्रकार की इकाई का अंतर होता है। तो हमारा क्या होता है, ये CH2 का अंतर होता है। यानी जैसे हम अगर एक एग्जांपल ले मीथेन, तो ये होगा CH4, अगला इथेन C2H6। आप कंपैरिजन करेंगे तो इसमें देखिए कार्बन और इथेन और मीथेन में अंतर किसका है, CH2 का है। अगला लेंगे प्रोपेन, तो ये क्या है, आपके सारे एल्केन के अंदर अंतर जो है आपका देखिए, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का है। तो 2 मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज डिफर करते हैं CH2 से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 19, यानी हमारा सेक्शन स्टार्ट हो गया है बायोलॉजी यानी लाइफ साइंस यानी कि जीव विज्ञान का। तो पहला क्वेश्चन है द किडनी इन ह्यूमन बींग्स आर पार्ट ऑफ सिस्टम। तो किडनी यानी कि हमारा मनुष्य में वृक्क, किडनी को बोलते हैं हिंदी में वृक्क, एक तंत्र का भाग, किसका, ये हमारा एक्सक्रीशन का भाग है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्सर्जन तंत्र। नेक्स्ट है हमारा द ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर, यानी पोषी पोषण के लिए क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, सनलाइट भी, ये तीनों क्या होते हैं, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के अंदर प्रयोग होते हैं। तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑल ऑफ अबव, यानी उपरोक्त सभी, यानी कि ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी जो अपना खाना भोजन खुद बनाते हैं उसको बोलते हैं ऑटोट्रोप्स। तो इस न्यूट्रिशन के अंदर क्या रिक्वायर है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। तो हमारा आंसर है ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following is not a part of female reproductive system in human beings? तो देखिए इसमें पूछा है मानव में मादा जनतंत्र का भाग नहीं है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या होता है, ओवरी होती है, यूट्रस भी होता है, फेलोपियन ट्यूब भी होती है। तो क्या नहीं होता है इसके अंदर, वेस्ट डिफरेंसेस नहीं होती, यानी हमारा आंसर क्या है, शुक्रवाहिका, यानी वेस्ट डिफरेंसेस क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका देखिए 22, क्रॉस पोलिनेशन इज अचीव्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट। क्रॉस पोलिनेशन के अंदर क्या होता है, जब एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के अंदर क्या है, पोलिनेशन होता है, परागण होता है। तो ये किसके द्वारा होता है, विंड्स भी करती है, हवा के द्वारा, वाटर के द्वारा, एनिमल्स के द्वारा। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ अबव, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट ए फूड चेन। फूड चेन क्या होता है, कौन किसको खाता है ये बताना होता है। तो देखिए हमारा इसके अंदर घास को गेहूँ नहीं खा सकता, घास को बकरी खाती है और बकरी को मानव, यानी कि ग्रास को गोट खाती है, गोट को ह्यूमन खाता है। तो हमारा आंसर क्या है इसके अंदर, बी हमारा आंसर होगा, राइट आंसर है हमारा। 24 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। देखो बायो माने बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं, डिग्रेडेबल जो मतलब खत्म हो जाए, डिग्रेडेबल सब्सटेंस जो कुछ टाइम के बाद खत्म हो जाए होता है बायोडिग्रेडेबल, और जो ना हो वो नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी क्या है इसको नॉन बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं, अजैव निम्नीकरण, यानी वो पदार्थ जो कुछ समय के बाद खत्म हो जाता है, यानी से निम्नीकरण हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है, उसको बोलते हैं हम बायोडिग्रेडेबल, और जो नहीं होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। तो इसके अंदर ग्रास, वुड और ये फ्लावर, ये कुछ टाइम के बाद क्या आपको मिट्टी बने दिखाई देंगे, लेकिन प्लास्टिक क्या है आपका लंबे टाइम तक बना रहता है, इसलिए कैसा सब्सटेंस है, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑर्गेनिज्म विच ब्रेक डाउन कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड मिक्स दैम इन सॉइल, यानी वे ऑर्गेनिज्म जो आपके ऑर्गेनिक सब्सटेंस को सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में बदल देते हैं और मिट्टी में मिला देते हैं, मिक्स दैम इन सॉइल, उसको बोलते हैं डिकम्पोजर। यानी वे जीव जो जटिल अकार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं और मिट्टी में मिला देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हिंदी में अपमार्जक कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 26 क्वेश्चन है, देखिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस आर फंक्शन ऑफ हार्मोन्स एंड डैश इन आवर बॉडी।
तो ये क्या होता है हमारा, इसके अंदर होता है नर्वस सिस्टम, यानी नर्वस सिस्टम, यानी हमारे शरीर में नियंत्रण समन्वय का कार्य हार्मोन करते हैं और तंत्रिका तंत्र करते हैं। तो ये हमारा आंसर था। 27 क्वेश्चन है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कनाल, बाहर नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये हमारा क्या होता है? लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। इसको हिंदी में बोलते छोटी आंत, छोटी आंत कह लीजिए, या शुदांतर कहते हैं इसको, शुदांतर कहते हैं। तो विच लॉन्गेस्ट पार्ट? स्मॉल इंटेस्टाइन को हम लॉन्गेस्ट पार्ट कहते हैं, और लगभग ये 6.7 लगभग 6.7 मीटर लॉन्ग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेक्स क्रोमोजोम इज प्रेजेंट इन मेल, तो मेल के अंदर कौन सा होता है? XY क्रोमोजोम होता है, यानी मेल के अंदर जो होता है गुणसूत्र होते हैं, पुरुष के अंदर XY होता है। अगला क्वेश्चन है, स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय, तो स्पाइनल कॉर्ड जो है यानी मेरुरज्जु किससे रक्षित होती है? ये होती है वर्टिब्रल कॉलम से होती है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? कशेरु गढ़ कहते हैं। मेंडल हैड स्टडीज ए नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग विजिबल कैरेक्टर इन विच प्लांट्स, तो सभी को पता है किसके अंदर की थी? पी प्लांट था, पी प्लांट। पी को हिंदी में क्या बोलते हैं? मटर, यानी मेंडल ने मटर के पौधे के अनेक विकल्पीय लक्षणों का अध्ययन किया था। तो ये था हमारा सेट ए। बी करते हैं, तो सेट बी जो हमारा है, तो देखिए सेट बी का जो पहला क्वेश्चन है आपका वो क्या है? सेट बी का फर्स्ट क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इट्स फोकल लेंथ, ये गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसके अंदर क्या हमें पता है, हमारा जो आर होता है, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, ट्वाइस होता है, दुगना होता है फोकल लेंथ का। हमें दिया क्या गया है? हमें आर दिया गया है, तो आर कितना हमारा? ये 20 सेंटीमीटर है। तो हमारा एफ क्या होगा? फोकल लेंथ, यानी एफ क्या हो जाएगा हमारा? एफ हो गया आपका R/2 हो गया, R/2। तो आर कितना हमारा? ये 20/2, तो कितना है? 10 सेंटीमीटर, यानी हमारा 10 सेंटीमीटर। तो जो हमारा फोकल लेंथ होगी वो कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर होगी। बस करना क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 दिया गया, उसका हाफ कर दीजिए, तो हाफ कितना होता है? 10 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चेंज इन द फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ, यानी आपकी जो फोकल लेंथ चेंज होती है किसी आई लेंस की, वो कहती है सिलेरी मसल करती है। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? पक्षमाभि पेशियाँ कहते हैं। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन होता है पक्षमाभि पेशियों द्वारा, यानी सिलेरी मसल। द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर इज कॉल्ड, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू कंपोनेंट कलर इसको क्या बोलते हैं? डिस्पर्सन, यानी स्प्लिटिंग ऑफ लाइट कलर इनटू 7 कलर इसको बोलते हैं डिस्पर्सन, यानी प्रकाश के अवयवों का वर्णो विभाजन को हम क्या कहते हैं? हिंदी में विक्षेपण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, सेम क्वेश्चन है, क्या होती है? कूलाम होती है, यानी कूलाम, पीछे भी किया था। नेक्स्ट हमारा जो 5th क्वेश्चन है वो क्या आपका? देखिए, ये है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा नहीं है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ बायोमास एनर्जी। बायोमास क्या है? बायोमास आपने देखा था जो जीवों से प्राप्त होता है, पौधों से होता है, एनिमल से होता है। तो कौन सा नहीं है हमारे अंदर? देखिए, न्यूक्लियर एनर्जी, कोल मिलता है, कोयला है, लकड़ी से मिलता है, लकड़ी है, गोबर गैस है, तो ये क्या होते हैं? बायोमास है। न्यूक्लियर एनर्जी जो है यानी नाभिकीय ऊर्जा, ये क्या है हमारा? बायोमास एनर्जी सोर्स नहीं है, जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलर सेल किस तत्व से बनाया जाता है? विच एलिमेंट इज यूज्ड फॉर मेकिंग सोलर सेल, तो सोलर सेल होता है सिलिकॉन से बनता है, इसका फार्मूला सिंबल होता है SI, S बड़ा I छोटा, सिलिकॉन। नेक्स्ट है, विच गैस इज प्रेजेंट इन बायोगैस, तो बायोगैस के अंदर क्या होती है? मीथेन भी होती है, हाइड्रोजन भी होती है। तो क्वेश्चन क्या है? विच गैस प्रेजेंट इन बायोगैस, तो हमारा आंसर क्या होगा? बोथ A एंड B। मीथेन का फार्मूला क्या होता है? CH4, और हाइड्रोजन का लिखते हैं H2। नेक्स्ट है, विच एनर्जी इज प्रोसेस्ड बाई फ्लोइंग वाटर, बहते जल के पास कौन सी ऊर्जा होती है? तो कोई फ्लोइंग है, बहती, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। तो हमारा आंसर क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी, इसको बोलते हैं हिंदी में गतिज ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 9th है, देखिए 9th क्वेश्चन है, तो ये क्या हमारा क्वेश्चन देखिए,
टेरी बांध किस नदी पर बना है? टेरी डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर? गंगा। किस पे बना है? गंगा रिवर पे बना है। हिंदी में लिखूं इसको, गंगा, गंगा रिवर पर बना है। द गंगा क्लीनिनेस स्कीम वाज स्टार्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर। जो गंगा सफाई की योजना का आरंभ हुआ था, ये हुआ था 1985 के अंदर हुआ था। नेक्स्ट पार्ट आपका केमिस्ट्री का, रसायन विज्ञान का। तो फर्स्ट देखिए क्या दिया गया है आपको, Fe2O3 2Al। तो देखिए यहाँ पे Al ने इसको रिप्लेस कर दिया, बन गया एल्यूमिना, और ये Fe। तो किस प्रकार का रिएक्शन है? अब वो रिएक्शन इज एग्जाम्पल हो, पता आपको। देखिए यहाँ पे एल्यूमिनियम ने आयरन को डिस्प्लेस कर दिया है, तो रिएक्शन कैसा है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको हिंदी में कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेस्पिरेशन इज डैश रिएक्शन। तो रेस्पिरेशन कैसी होती है? ये होती है एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है हमारा। हिंदी में क्या बोलते हैं? ऊष्मा शेषु, ऊष्मा शेपी, ऊष्मा शेपी अभिक्रिया, ऊष्मा शेपी अभिक्रिया है। नाउ नेक्स्ट है, नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। तो हार्ड वाटर को सॉफ्टन करने का हम क्या यूज करते हैं? वॉशिंग सोडा करते हैं यूज, वॉशिंग सोडा। इसका फार्मूला क्या होता है आपको पता है? Na2CO3 10H2O। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? दावन सोडा, दावन सोडा। तो दावन सोडा का प्रयोग किया जाता है कठोर जल को, यानी खारे पानी को मृदु बनाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 24th क्वेश्चन है। देखिए, विच मेटल इज फाउंड इन लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो मेटल यानी कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? होती है मरकरी। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पारा, पारा, मरकरी, मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम जो हमारा होता है Mg से दिखाते हैं, इसका जो एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12 होता है। तो 12 का मतलब क्या है? पहले सेल के अंदर 2, अगले में 8 और लास्ट में 2 होंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा? बी आंसर हमारा, बी होगा आंसर हमारा। यानी मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? 2, 8, 2 होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 16, बॉन्ड विच आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन 2 एटम आर नोन एज। यानी जब शेयरिंग होती है, यानी 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के युग्म की साझेदारी से बनने वाले बॉन्ड को बोलते हैं कोवैलेंट, कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। हिंदी में बोलते हैं सहसंयोजना बंध, सहसंयोजन, सहसंयोजन आबंध। नेक्स्ट है प्रोपेन का रासायनिक सूत्र, केमिकल फार्मूला प्रोपेन। प्रोपेन के अंदर कितने कार्बन होते हैं? 1, 2, 3। आप जोड़ेंगे हाइड्रोजन, देखिए कितने हो गए आपके। यानी हमारा फार्मूला क्या आएगा? H। ये देखिए काउंटिंग करेंगे, हमें बताया था आपको। सिंगल बॉन्ड यानी कि क्या होता है उसके अंदर? 3 दूनी 6 से 2 ज़्यादा, तो कितना हो गया? ये हमारा फार्मूला हो गया है। यानी प्रोपेन का सूत्र भी लिख सकते हैं आप, CnH2n+2। इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। देखिए, अगर प्रोपेन का तो 3 कार्बन, 3 रखेंगे, 3 H के 3 दूनी 6 + 2, तो हमारा C3H8। यानी प्रोपेन का ये हमारा फार्मूला है। नेक्स्ट है हमारा कंपाउंड ऑफ कार्बन विच आर लिंक्ड बाय 1 डबल बॉन्ड बिटवीन दी कार्बन एटम्स। डबल बॉन्ड का मतलब क्या? जैसे मान लो कार्बन है, ऐसे डबल बॉन्ड रखे जाए आपकी इस तरह से, H। ये किसका है? इथीन का है। इसको बोलते हैं एल्कीन, एल्कीन। हिंदी में बोलूँ इसको, लिख सकता हूँ एल्कीन, जिसके अंदर डबल बॉन्ड हो। नेक्स्ट है आपका 19th क्वेश्चन। अब सेक्शन स्टार्ट होता है जीव विज्ञान लाइफ साइंस का। देखिए, द ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर। तो ऑटोट्रोफिक मोड पीछे भी क्वेश्चन आया था, क्या? क्लोरोफिल भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, सनलाइट भी, यानी ऑल ऑफ। अब हमारा आंसर ये होगा। नेक्स्ट है डैश आर वेसल विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट टू वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडीज। यानी वे कौन से आपकी हृदय इकाई होती है जो हृदय को हृदय से दूर लेके जाती है? तो हिंदी में इसको बोलते हैं आपका धमनियाँ, धमनियाँ।
वही इंग्लिश में बोलते हैं आउट रीच। स्पेलिंग कैसे बोलते हो? आर्ट, आर्ट देखो ना, कला होती है, आउट रीच, आउट रीच। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू जाइलम टिश्यू इन द प्लांट्स। बताया था आपको, जाइलम वाटर को करता है, फाइलम फूड को करता है। तुम्हारा आंसर क्या होगा इसके अंदर? वाटर। जाइलम क्या करता है? वाटर यानी कि जल को ट्रांसपोर्ट करता है, वहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, देखिए द वर्टिब्रल कॉलम्स ऑफ बैकबोन विच प्रोटेक्ट, किसको प्रोटेक्ट करता है वर्टिब्रल कॉलम? पहले केस में आया था वहां पे स्पाइनल कोड, तो किसको करता है ये? स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? मेरु रज्जु, मेरु रज्जु बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं स्पाइनल कोड कहते हैं। नेक्स्ट है मसल सेल हैव स्पेशल, यानी मसल सेल्स हैव स्पेशल, इसके अंदर क्या आएगा? प्रोटीन आएगा, प्रोटीन, यानी मसल सेल हैव स्पेशल प्रोटीन दैट चेंज बोथ देयर शेप एंड अरेंजमेंट इन दिस सेल, यानी पेशी कोशिका में से प्रोटीन होता है, हिंदी में लिखूं प्रोटीन, जो उनकी आकृति व्यवस्था दोनों को ही बदल देते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मोड इज इन्वॉल्व इन द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पायरोगायरा। तो स्पायरोगायरा के अंदर क्या होता है, किस प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है? ये होता है आपका फ्रेगमेंटेशन होता है, यानी स्पायरोगायरा के अलैंगिक जनन में किस विधि से होता है? हिंदी में बोलते हैं खंडन। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। पीछे भी आया था, ओवरी है फीमेल का, यूट्रस भी है, फेलोपियन ट्यूब भी है, वेस्ट डिफरेंसेस यानी शुक्रवाहिनी, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है मानव में। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हाउ मैनी पेयर ऑफ क्रोमोजोम आर इन मेल एंड फीमेल। जोड़े कितने होते हैं गुणसूत्र की? होते 23 पेयर होते हैं, 23 पेयर्स, यानी 23 जोड़े होते हैं, 23 जोड़े गुणसूत्र के होते हैं। अगला है हाउ मैनी कॉपीज ऑफ जीन फॉर सेम ट्रेट आर देयर इन सेक्सुअली रिप्रोडक्टिंग ऑर्गेनिज्म। ये याद रखिए 2 होती है, यानी हर उसके लिए कितनी होती है? 2 प्रतिश्रूप होते हैं लैंगिक जनन में अभिलक्षण के। अगला क्वेश्चन हमारा है द हर्बीवोर्स कम्स एट विच टॉपिक लेवल के अंदर आते हैं? शाकाहारी कौन से स्तर पे आते हैं? पीछे भी किया हमने, ये सेकंड पे आते हैं, द्वितीय स्तर पे आते हैं। नेम 2 आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, 2 कृत्रिम पारितंत्र, बड़े आसान से है, गार्डन है, जैसे मान लो गार्डन GARDN एंड क्रॉप फील्ड, यानी खेत जो आप उगाते हैं, खेती करते हैं। हिंदी में लिखूं उद्यान, बगीचा, क्या इसको आप? बगीचा, बगीचा और खेत, खेत। अगला है हायर एनर्जी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन स्प्लिट अपार्ट सम मोलिकुलर ऑक्सीजन इनटू डैश एटम। तो किसमें तोड़? ऑक्सीजन के अंदर तोड़ देता है, ऑक्सीजन, यहाँ के लिख सकते हैं ऑक्सीजन। सी सेट है साइंस का, इसके अंदर आइए देख करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज फोकल लेंथ? यानी बिल्कुल सेम है, पीछे भी किया था। फोकल लेंथ निकालना क्या होता है? F = R/2 कर सकते हैं। तो R कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर बाई 2, 2 पंजे 10, यानी हमारा आंसर क्या होगा? 5 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ कितनी होगी? F हमारा 5 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट है वुमेन आई फॉर्म्स इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट एट इट्स, इमेज कहाँ बनती है? रेटिना के अंदर, पीछे भी आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू ऑफ लाइट, यानी जो तारे टिमटिमाते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट है एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की इकाई होती है एम्पियर, यानी आई की इकाई क्या होती है? एम्पियर। विद्युत धारा को एम्पियर के अंदर मापा जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका हाउ मैनी इलेक्ट्रिसिटी कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय सोलर सेल, जो इंडिया के अंदर है लगभग 0.7 वाट, यानी हमारा आंसर क्या होगा? सोलर सेल से लगभग कितनी ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है? 0.7 वाट हम उत्पन्न करते हैं।
नेक्स्ट है मैक्सिमम कंटेंट इन बायोगैस, ये क्या होता है, मीथेन होता है, यानी CH4 होता है, ये अधिकतम होता है लगभग आपका 75%, लगभग होता है 75% बायोगैस के अंदर क्या होती है, मीथेन होती है। इन थर्मल पावर स्टेशन डैश एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर, थर्मल का मतलब टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या पैदा होती है, हीट, हीट को क्या बोलते हैं हिंदी में, ऊष्मीय, ऊष्मीय, ऊष्मीय ऊर्जा, यानी थर्मल पावर प्लांट के अंदर हीट बदल जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, यानी ऊष्मीय ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। अगला हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन है, ए सोलर वाटर हीटर कैन नॉट बी यूज टू गेट हॉट वाटर ऑन, सोलर वाटर हीटर यानी सोलर का मतलब क्या है, सौर ऊर्जा, यानी जब सूरज होगा, सन होगा, तभी क्या करेगा, गर्म करेगा। तो क्लाउडी डे यानी जब बादल होंगे, बादल की रात होगी, बादल वाले दिन होंगे, तो क्या है, सोलर जो आपका ये आपका हीटर है गर्म नहीं करेगा, यानी गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सोलर सेल तापक का उपयोग बादलों वाले दिन में नहीं कर सकते हैं। अगला है, वन्य उत्पादों पर आधारित उद्योग कौन से हैं, तो ये कागज उद्योग और खेल का सामान दोनों उद्योग क्या होते हैं, दोनों ही क्या है, आपके वन्य उत्पादों पर आधारित हैं। इंग्लिश में करें, इंडस्ट्री बेस्ड ऑन, इंडस्ट्री बेस्ड ऑन फॉरेस्ट प्रोडक्ट, ये कौन से हो गए आपकी, पेपर इंडस्ट्री, स्पोर्ट, दोनों ही हमारे यूज किए जाते हैं। अगला है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, चिपको आंदोलन इज एसोसिएटेड विद, हमें पता है ये देखिए जंगल के अंदर हुआ था, फॉरेस्ट वनों के अंदर हुआ था युद्ध हमारा। नेक्स्ट है आपका केमिस्ट्री वाला सेक्शन स्टार्ट होता है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर आपका सिलेक्ट लाइन बनाते हैं, इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना, भी बहुत पूछा जाता है, बुझा हुआ चूना यानी सिलेक्ट लाइम कहते हैं इसको, बुझा हुआ चूना, ये भी कई बार पूछा जाता है, बुझा हुआ चूना का सूत्र लिखो। तो ये देखिए यहाँ पे क्या है, जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, कम्बिनेशन रिएक्शन, हिंदी को क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको संयोजन अभिक्रिया, जब दो या दो से अधिक आपके अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं उसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। अगला है, वियोजन अभिक्रिया डैश के विपरीत है, यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर अपोजिट टू कम्बिनेशन रिएक्शन, क्या आएगा इसके अंदर यहाँ पे, कम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं संयोजी अभिक्रिया, अभी पीछे किया था सेम है बिल्कुल, संयोजी, संयोजन अभिक्रिया। इसके अंदर क्या है भाई, कम्बिनेशन अंदर के अंदर क्या होता है, देखिए जैसे आपका H2 + O2 क्या बना दिया, H2O, इसको बोलते हैं आपका दो मिलके एक बनाया है, ये होगी कम्बिनेशन। इसका डिकम्पोजिशन में क्या होता है, उल्टा, यानी H2 के इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो H2 और O2 में ये टूट जाता है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या बिल्कुल अपोजिट है कम्बिनेशन रिएक्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, COCl2 सभी को पता है क्या होता है आपका, व्हाट इज द कॉमन नेम, इसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण कहते हैं हिंदी में इसको। अगला क्वेश्चन है, विच मेटल कैन बी कट बाई नाइफ, पीछे भी किया था मैं, सोडियम जो होता है, इस सोडियम को हम क्या चाकू से काट सकते हैं, सोडियम और पोटेशियम को। अगला है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस क्या होता है, P से दिखाते हैं, एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका, 15 होता है, तो 15 मतलब फर्स्ट सेल के अंदर 2, नेक्स्ट में 8 और लास्ट में आगे 5, तो हमारा आंसर क्या होगा, D इज द आंसर होगा। नेक्स्ट है, ए सीरीज ऑफ कंपाउंड इन विच सेम फंक्शन ग्रुप सब्सटीट्यूटेड फॉर हाइड्रोजन इन कार्बन चेन इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं होमोलोगस सीरीज, पढ़ा भी था हमने, HOMO होमोलोगस सीरीज, यानी पीछे पढ़ा CH2 ग्रुप का डिफरेंस होता है और सेम फंक्शन ग्रुप हो, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, समजातीय श्रेणी, समजातीय श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र, ब्यूटेन क्या है, यानी इसके अंदर कार्बन कितने होते हैं, चार कार्बन, तो C4 बताया, 4 दूनी 8, उससे 2 ज़्यादा लेने हैं 10, तो क्या हमारा आंसर ये हो गया CH(H)10। इसकी फार्मूला बना सकते हैं, स्ट्रक्चर 1 2 3 4, यानी आप देखेंगे तो देखिए यहाँ लगा दीजिए हाइड्रोजन, काउंटिंग कर सकते हैं, 4 कार्बन हो गए हैं
और 10 क्या हो गए आपके हाइड्रोजन हो गए। तो हमारा राइट आंसर है सी, C4H10। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन आपका, कंपाउंड ऑफ कार्बन विच आर लिंक्ड बाय ओनली सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड यानी कार्बन जैसे अभी करा हुआ ऐसे अभी किया था पीछे हमने, इस तरह सभी सिंगल बॉन्ड हो उसको बोलते हैं एल्केन। एल्केन हिंदी में लिख दो इसको एल्केन, यानी इसके अंदर सभी जो आबंध होंगे सिंगल होंगे, यानी एक कलाबंध होंगे, सिंगल आबंध एक कलाबंध होंगे, इसको बोलते हैं एल्केन। ठीक है, इसका फार्मूला भी लिख सकते हैं आप, ये होता है CnH2n, पीछे किया था 2, ये इसका जनरल फार्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जाइलम इन दी प्लांट्स, आगे ना अभी थोड़ी देर पहले भी किया था, जाइलम करता है वाटर को ट्रांसपोर्ट, यानी हमारा आंसर होगा बी, और फाइलम करता है फूड को। अगला है, डैश कलेक्ट दी ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन ब्रिंग्स इट बैक टू हार्ट, यानी हार्ट के अंदर कौन लेके आता है, इसको लेके आते हैं वेन लेके आती है, वेन्स। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, सिराई। सिराई क्या करती है, जो आपका रुधिर को इकट्ठा करके वापस हृदय में लेके आती है। और पीछे किया था आर्टरी क्या करती है, हार्ट से दूर लेके जाती है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट सीक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर क्या है, कौन सा इसके अंदर क्या है, सीक्रेटेड नहीं होता है। तो हमारा देखिए पेप्सिन हाई होता है, म्यूकस भी करता है, HCl भी होता है स्टमक के अंदर, कौन सा नहीं होता है, ट्राइप्सिन, यानी हमारा ट्रिप्सिन जो होता है ये आपका जठर ग्रंथि द्वारा स्त्रावन यानी कि सीक्रेटेड नहीं होता है। नेक्स्ट है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और फंक्शन ऑफ दी, देखो पीछे पढ़ा था हमने, दो थे इसके अंदर, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन दो से होता है, एक तो हार्मोन से, हार्मोन, और सेकंड क्या था, नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम। हिंदी में बोले तो हार्मोन, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र। तो शरीर का नियंत्रण समझने किससे होता है, हार्मोन और तंत्रिका तंत्र द्वारा होता है। अगला 23rd क्वेश्चन है, द वर्टिब्रल कॉलम्स और बैकबोन विच प्रोटेक्ट दी, पीछे पड़ा था स्पाइनल कोड आया था ना हमारा, स्पाइनल कोड, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, मेरु रज्जु। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोड इज इन्वॉल्व इन द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम के अंदर यानी कि हमारा प्लाज्मोडियम में अलैंगिक जनन का किस प्रकार विधि से होता है, तो ये हमारा कैसा होता है, मल्टीपल फिजन के द्वारा होता है, मल्टीपल फिजन यानी कि बहुखंडन के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, एंथर कंटेन, एंथर क्या है, मेल पार्ट होता है प्लांट्स का, तो एंथर के अंदर क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, पराग कण कहते हैं। ईच ट्रेट ऑफ चाइल्ड कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ पेरेंटल एंड मैटरनल, क्या होते हैं, DNA, DNA लिख सकते हो, या क्या है, जीन भी लिख सकते हो, जीन्स, जीन यानी DNA, हिंदी में बोलते जीन। शिशु का प्रत्येक लक्षण पिता माता दोनों के DNA यानी जीन से प्रभावित हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, देखिए, फीमेल हैव डैश क्रोमोजोम, तो कौन से होते हैं इसके अंदर, XX क्रोमोजोम होते हैं, स्त्रियों के अंदर XX गुणसूत्र होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेकेंडरी कंज्यूमर कम्स एट विच ट्रॉपिक लेवल, द्वितीय उपभोक्ता कुछ पोषक स्तर पे आते हैं, ये थर्ड यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, तृतीय स्तर पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल इकोसिस्टम, कौन सा प्रकृति नेचर के द्वारा नहीं बनाया गया है, देखिए जो आपका फॉरेस्ट है, हाँ ठीक है, जंगल है, तालाब है, झील है, यानी फॉरेस्ट, पॉन्ड और लेक, दीज आर दी नेचुरल इकोसिस्टम। तो इसके अंदर आंसर कौन सा, खेत, ये खेत क्या, खेती बाड़ी हम करते हैं, हम बनाते हैं, क्रॉप फील्ड, तो ये हमारा कैसा है, ह्यूमन मेड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। नेक्स्ट है, डैश लेयर शील्ड दी सरफेस ऑफ अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, सन से क्या आती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आती है, उससे हमें कौन बचाता है, ओजोन। ओजोन फार्मूला क्या होता है इसका, ओजोन का O3, यानी ओजोन एक परत है अर्थ के वातावरण में जो सूर्य से आने वाली पैराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। डी सेट, तो डी सेट का हमारा जो आइए स्टार्ट करते हैं। डी सेट का फर्स्ट जो क्वेश्चन है, देखिए
रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर 50 सेंटीमीटर। देख लो वो सेम क्वेश्चन है, इसके अंदर फोकल लेंथ बतानी है। फोकल लेंथ का फार्मूला क्या था हमारा, r/2। r कितना दिया, 15/2 हो गया है, तो आंसर कितना हो जाएगा 7.2। अगर 15 को 2 से हम भाग करेंगे तो 7.5 सेंटीमीटर आएगा। यहाँ भी छोड़ सकते इसको आंसर, 15/2 भी लिख सकता हूँ, तो हमारा आंसर हो गया 7.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर यंग अडल्ट विद नॉर्मल विजन, यानी जो एक नॉर्मल वयस्क होता है उसकी जो अल्पतम यानी आपका नियरेस्ट पॉइंट कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है, पता है आपको। अगर ये मीटर के अंदर आता तो क्या लिखते, 25/100 0.25 मीटर। और लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश ऑफ लाइट कॉजेज ब्लू कलर ऑफ स्काई, आकाश नीला दिखाई देता है, नीला प्रतीत होता है, किस कारण से होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रकीर्णन बोलते हैं। अगला है ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हम इसको दिखाते हैं, किसमें मापते हैं, पोटेंशियल को हम वोल्ट के अंदर मानते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको विभवांतर। ऐसा ही मात्रक होता है, वोल्ट होता है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो देखिए क्या है, नेम वन डिवाइस बेस्ड ऑन सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा पर आधारित संयंत्र का नाम बताना किसी एक का। मैं आप लिख सकते हैं सोलर सेल है, सोलर सेल आज के टाइम बहुत यूज़ हो रहे हैं, या आप सोलर कुकर बहुत यूज़ करते हैं, सोलर कुकर हिंदी में लिखो, आप इसको लिख सकते हैं सोलर सेल, सोलर सेल, सोलर कुकर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। पीछे पड़ा था जिसके अंदर आपकी तकनीक की और पैसा खर्च होता है उसको बोलते हैं कन्वेंशनल सोर्स। तो देखिए इसके अंदर हमारा आंसर कौन सा आएगा, हाइड्रो पावर प्लांट लगने के लिए पैसा चाहिए, थर्मल पावर के लिए पैसा लगाना पड़ेगा, फॉसिल फ्यूल के लिए भी जैसे आपका बायोगैस प्लांट लगाते हैं, गोबर गैस प्लांट लगाते हैं। तो आंसर क्या होगा, सोलर सेल, सोलर ऊर्जा। ये हमारा कैसा सोर्स है, नॉट कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। इससे हमें क्या है, लगातार ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ कैंडल केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू। तो जब आप मोमबत्ती को जलाते हैं तो क्या होता है पता है आपको, आपको हीट मिलती है, आपको लाइट भी मिलती है। तो हमारा आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड बी, यानी मोमबत्ती को जलाने से आपको उसमें ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा दोनों की प्राप्ति होती है। अगला है विच गैस इज नॉट प्रेजेंट इन बायोगैस। पीछे भी सेम क्वेश्चन था, बायोगैस के अंदर क्या होता है, मीथेन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन सल्फाइड है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑक्सीजन, यानी हमारा आंसर क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं होती है। नेक्स्ट है डैश राजस्थान के जल संग्रहण की प्राचीनतम संरचनाएं है। तो हमारा आंसर क्या, खादीन, खादीन है, यानी डैश इज एंशिएंट वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, यानी इंग्लिश में लिखूं डैश इज एंशिएंट वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर इन राजस्थान। तो आंसर क्या है, खादीन। डैश इज ग्रीन हाउस गैस, यानी ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है पता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, CO2 गैस जो हमारी है ये ग्रीन हाउस गैस है। अगला अब केमिस्ट्री सेक्शन स्टार्ट होता है डी सेट का। देखिए आपका कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक डाउन इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2, यानी एक जो रिएक्टेंट है, दो के अंदर क्या आपका टूट गया, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन, हिंदी में कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। यानी आपकी पता है जब एक सिंगल जो आपका रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट, यानी जब एक अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पाद में टूटता है उसको बोलते हैं हम वियोजन अभिक्रिया, इंग्लिश में डीकम्पोजिशन रिएक्शन। दोज रिएक्शन इन विच देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयन, पीछे पढ़ा था जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसको क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। हिंदी में बोले तो द्वि विस्थापन अभिक्रिया, द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, यानी जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज ऑफ आयन टेक प्लेस। नेक्स्ट है बेकिंग पाउडर विच इज़ ए मैक्सिमम मिक्सचर, बेकिंग पाउडर विच इज़ ए मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड डैश। तो ये हमारा होता है टारटेरिक एसिड होता है, टारटेरिक एसिड, यानी हमारा जो बेकिंग पाउडर होता है मिक्सचर होता है बेकिंग सोडे का और टारटेरिक एसिड का, इसको हम ड्राई एसिड भी बोलते हैं, ड्राई एसिड।
तो बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा हिंदी में कैसे लिखेंगे इसको? टार्टरिक, टार्टरिक अम्ल। यहाँ लिख देता हूँ दोबारा एक बार, देखिए टार्टरिक अम्ल। अगला है विच मेटल केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन फॉर स्टोरिंग, यानी हमें पीछे पढ़ा था कौन सी धातु को हम पानी के अंदर रखते हैं, तो हमारी कौन सी होती है? सोडियम, यानी Na, सोडियम। अगला है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? एल्यूमिनियम हमारा इसका एटॉमिक नंबर होता है 13। तो 13 का मतलब क्या? पहले में 2, अगले में 8, लास्ट में 3। तो राइट आंसर क्या होगा? सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विच कंटेन वन और मोर डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड के अंदर अभी पीछे पड़ा क्या था? एल्कीन। एल्कीन, इसका जनरल फार्मूला लिख सकते हैं CnH2n होता है। तो क्या बोलते हैं इसमें? इसको बोलते हैं एल्कीन। एल्कीन। पेंटेन, पेंटेन मतलब 5 कार्बन, 5 कार्बन क्या? C5। पता है 5 दूनी 10 से 2 ज़्यादा, ये होता है हमारा एन का, तो C5H12। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? C5H12। लिख भी सकते हैं आप ऐसे, 5 कार्बन स्ट्रक्चर बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा 18th क्वेश्चन, वैलेंसी ऑफ कार्बन। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। तो फर्स्ट के अंदर सेल के अंदर 2, नेक्स्ट के अंदर कितने होंगे? 4। तो ये जो आउटर मोस्ट सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको बोलते हैं वैलेंसी, या हिंदी में संयोजकता। तो राइट आंसर क्या होगा? 4। तो कार्बन की जो वैलेंसी होती है 4 होती है। नेक्स्ट है द किडनी इन ह्यूमन बीइंग आर पार्ट ऑफ सिस्टम। पीछे भी आया था, क्या होता है? एक्सक्रीशन, यानी उत्सर्जन तंत्र, यानी मनुष्य में एक तंत्र का भाग किसका है? उत्सर्जन तंत्र का है। अगला है डैश इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। पीछे भी आया था, क्या होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन लगभग 6.7 मीटर होती है। लॉन्गेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का, हरनाल का। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? शुद्धांतर। शुद्धांतर या छोटी आंत बोलते हैं, छोटी आंत। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया पादपों में जल खनिज लवणों की ऊपरी मुखी में सहायक होती है? इसको बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन, यानी जो कौन सी विधि जिसके द्वारा जल जो होता है पौधों में ऊपरी तरफ जाता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। यानी विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस हेल्प्स इन द अपवर्ड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स। यानी किस विधि के द्वारा अपवर्ड ऊपरी तरफ ट्रांसपोर्टेशन होता है वाटर का, मिनरल्स का, होती है ट्रांसपीरेशन। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी प्रोटेक्ट स्पाइनल कॉर्ड। तो पीछे पड़ा क्या था हमारा? वर्टिब्रल। वर्टिब्रल कॉलम, ये MUN है, कॉलम। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? कशेरु। कशेरुक दंड, या बोलते हैं रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी। अगला है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर फंक्शन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर फंक्शन ऑफ डैश एंड हार्मोन। तो पीछे पड़ क्या था? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम एंड हार्मोन, यानी हमारे शरीर में नियंत्रण समन्वय का कार्य है कौन करता है? तंत्रिका तंत्र तथा हार्मोन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मोड इन्वॉल्व इन द एसेक्सुअल प्रोडक्शन द अमीबा। तो अमीबा के अंदर कौन सा होता है आपका? बाइनरी फिजन होता है, यानी कौन सा होता है? द्विखंडन होता है। द्विखंडन के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैव ए विप लाइक स्ट्रक्चर एट वन एंड्स ऑफ सेल। विप टाइप, यानी कि किस जीव में कोशिका एक सिरे पर कोड़े के समान की सूक्ष्म संरचना होती है? तो ये हमारा होता है लेशमानिया। लेशमानिया। अगला है द रूल
ऑफ डैश डिटरमाइन द प्रोसेस बाय विच वेरियस ट्रेट एंड करेक्टरिस्टिक्स आर रिलायबल इनहेरिटेड। तो ये हमारा क्या होता है, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस चैप्टर का नाम 9th वाला है इनहेरिटेंस। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वंशानुक्रम। वंशानुक्रम नियम इस बात का निर्धारण करते हैं जिसके द्वारा विभिन्न लक्षण पूर्ण विश्वसनीयता के साथ वंशागत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेल हैव क्रॉस डैश क्रोमोजोम। तो मेल के अंदर क्या होता है, XY क्रोमोजोम होते हैं, पुरुषों में XY गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट फूड चेन, यानी कौन किसको खाता है। पीछे के सेम क्वेश्चन है, हमें पता है ग्रास को गोट खाती, गोट को ह्यूमन खा जाता है, घास को बकरी खाती, बकरी को मानव खाता है। तो आंसर क्या है, हर श्रृंखला का सी आंसर है हमारा। नेक्स्ट है हर्बीवोर्स बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रॉपिकल लेवल। पीछे भी आया था आपका, पता है किसके अंदर, सेकंड यानी द्वितीय, जो पोषक स्तर पर शाकाहारी जो है संबंधित होते हैं। अगला है निम्नलिखित में से CFC का उपयोग यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसकी फुल फॉर्म होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग कहाँ किया जाता है, रेफ्रिजरेटर के अंदर, फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर, यानी दोनों के अंदर इसका यूज होता है। यानी हमारा A एंड B दोनों हमारे आंसर आएंगे। तो ये थे आपके पिछले ईयर हरियाणा बोर्ड के 2022 के जो मार्च में आपकी परीक्षा हुई थी, उसमें आपका जो सेकंड पोर्शन था चारों सेट ABCD का बाइलिंगुअल सॉल्यूशन हिंदी और इंग्लिश माध्यम में